हेलो दोस्तों, मैं रणधीर समस्तीपुर बिहार से। मैं एक डेयरी फार्मर हूँ और मेरा डेयरी फार्म नुकसान में क्यों जा रहा है वो मैं आपको जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि मैं नुकसान में क्यों जा रहा हूँ डेयरी फार्म से। चलिए मैं बताता हूँ। तो आज हम आपको सच्चाई बताने वाला हूँ कि डेयरी फार्म पे कि क्या नुकसान है और नुकसान में क्यों जाते हैं। मैं भी कहीं से आकर के डेयरी फार्म स्टार्ट नहीं कर दिया था। मैंने भी इसमें अप्रोक्स 3 से 4 साल काम किया है मैंने खुद। तब जाके मैं डेयरी फार्म चला रहा हूँ, फिर भी इतना नुकसान क्यों सहना पड़ा मुझे। चलिए मैं बताता हूँ। मेरे पास 4 पशु है और डेली का फीडिंग भी मैं मेंटेन रख रहा हूँ। अभी फिलहाल मेंटेन करने के बाद भी नुकसान हो ही गया। इतना मेहनत करने के बाद भी नुकसान होता है तो इंसान का मन टूटता है कुछ देरों के लिए, लेकिन मन को टूटने नहीं देना है, दम से करना है। और नुकसान में क्यों गए हैं ये जानकारी भी मैं आपको दूंगा और आपको क्या चीज़ों से बचना है ये सारा जानकारी भी आपको मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही डेयरी फार्म रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा डेयरी फार्म नुकसान में जनवरी के इस मंथ में नुकसान में क्यों गया मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। पहले तो मैं ये बात कर लूँ कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी है डेयरी फार्म कर रहे हैं। तो अगर आप नया पशु लेने जा रहे हैं तो जो दलाल होते हैं, दलाल के थ्रू आपको पशु नहीं लेनी है, क्योंकि दलाल जितना दूध बताती है उतना दूध नहीं होती है। सही बात है कि दलाल ने अगर बोला कि सिर्फ 20 लीटर दूध आ रही है तो 20 लीटर दूध नहीं देगी पशु आपकी, उसकी दूध होगी 10 लीटर 8 लीटर। तो ये चीज से आपको बचना है। आप खुद से जाकर के खुद से देख करके पशु ले, वो उससे बढ़िया कोई चीज है ही नहीं अभी। और दलाल कितना भी फोर्स करे उससे उसके थ्रू नहीं लेना है। आप अच्छी पशु ले सकते हैं और उसका दूध देखने के लिए आपको शाम सुबह उसके यहाँ जाकर के देखना पड़ेगा कि दूध कितना आ रहा है और कितना परफेक्ट आ रहा है। अगर आपको कहीं से भी दूध गाय दे रहा है, अगर पशु मालिक ने बता दिया आपको कि मेरी गाय की 15 लीटर दूध हो रही है, तो पशु मालिक जो बताएंगे आपको वो आपको परफेक्ट बातें बताएंगे कि हाँ भाई 15 लीटर दूध डेफिनेटली आ रही है, 15 से 10 के बीच में आएगी दूध, तो वो दूध आएगी। मैं जाता हूँ तो दलाल जो होते हैं वो मेरे को पशु नहीं देते हैं और इतना झूठ बोल के देते हैं ना कि पूछिए मत। अगर मेरे से पूछा जाए कि आपकी पशु कितना दूध देती है, भाई मेरे को मेरा पशु जितना दूध दे रहा है मैं उतना ही बताऊंगा कि मेरा पशु 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर दूध दे रही है। मेरा पशु जितना दूध दे रही है उतना मैं बताऊंगा। और ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा, आपको खुद से लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इस चीज में सावधानी एनी टाइम बरतनी है। पशु लेने जा रहे हैं तो डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो चलिए मैं बात करता हूँ अब मेरा जो नुकसान हुआ है डेयरी फार्म पे। 4 पशु से कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान में हम गए हैं और कितने का दूध का रेट आया है और क्या मेरे पास पेमेंट आई है, सारा जानकारी हम आपको अब देते हैं। मैंने कल लिख करके रख लिया। मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ कि खर्च कितना होती है एक पशु की, एक पशु को पालने में कितना खर्च होती है। तो टोटली एक रेशियो मैंने निकाला है कि मेरा पशु कितना खाती है और एक पर डे का खर्च कितना होता है। तो सारा जानकारी हम आपको देते हैं। मेरा एक पशु 15 केजी भूसा खाती है। हरा चारा का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास है उतना कि फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दे रहा हूँ। तो एक गाय मेरी सूखा भूसा 15 केजी खाती है, ठीक है। तो 15 केजी का भी मेरा एक गाय 15 केजी भूसा खाता है, ठीक है। उसके बाद फिर खाती है 2 किलो और सरसों का खल्ली खाती है 1 केजी, सुबह आधा 1 केजी शाम आधा 1 केजी, फीड में मिलाकर के हम लोग देते हैं। तो इसका रेट क्या आती है तो भी मैं बता रहा हूँ। अगर भूसा मैंने 15 किलो खिलाया, ठीक है, मैंने अगर भूसा 15 किलो खिलाया तो उसका रेट आती है 15 केजी का। अभी भूसा का रेट मैंने स्टॉक करके नहीं रखा था, अभी मैं खुदरा में मंगवा रहा हूँ, मतलब 5 कुंटल 10 कुंटल ऐसे करके मैं भूसा मंगवा रहा हूँ। तो मुझे पड़ती है अभी 13 रुपये 1 केजी भूसा। तो 15 किलो का 13 रुपये के हिसाब से 195 होती है। एक गाय की पर डे की खर्च आई भूसा की सिर्फ 195। उसके बाद फिर जो 2 किलो हम देते हैं उस फीड की कीमत बता रहा हूँ। वो फीड खाती है 60 रुपए की,
उसके बाद सरसों की खल्ली खाती है 1 kg, वो आती है 40 रुपए की। तो टोटल कॉस्ट आती है एक पर डे की खर्च, एक गाय की टोटल खर्च आती है 295 पर गाय की। एक गाय पालने पे मुझे पर डे की खर्च आती है अप्रोक्स 300 रुपये। और पूरा गाय की खर्च आती है, जितना भी मैंने इस मंथ में दूध दिया है उसका खर्च ये आया है मेरे को, जिससे मुझे देख करके भारी नुकसान हुआ। आप 1 महीने काम कर रहे हो और आप जितना लगा रहे हो उससे भी अगर कम आए पेमेंट, तो अब तो नुकसान में जाओगे ही ना। तो चलिए मैं अब उस पर बात करता हूँ। आपने तो ये बात समझ ली कि एक गाय पालने पे कितना खर्च आती है। चलिए अब दूसरे टॉपिक पे मैं बात करता हूँ। मेरा टोटल खर्च हुआ है जनवरी के मंथ में फीडिंग वगैरह में 15,883 रुपये। 15,883 रुपये। और मेरा दूध का जो डेयरी से पेमेंट आया है उसका पेमेंट 15,962 रुपये की पेमेंट आई है, डेयरी से पेमेंट। और मैं नुकसान में इसलिए गया। तो चलिए नुकसान में किस लिए गया वो भी मैं बता रहा हूँ। मेरे पास जितने जो पशु हैं, एक पशु को छोड़ के सारा का सारा पशु पैलोट है। पैलोट गाय की दूध मेंटेन में 5 से 6 लीटर आई है। जबकि मैंने फिर से भी मेंटेन करके ये रखा था कि एक रेशियो में पर गाय की दूध 7 से 8 लीटर रखूंगा, जबकि मुझे मैं उसका फीडिंग के हिसाब से उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन किया, फिर भी दूध 5 से 6 लीटर तक गया एक पशु का, पैलोट पशु की। शुरुआत में इतना मैंने मेंटेन रखा था, क्योंकि शुरुआत में मेरा पेमेंट 48,000 50,000 के करीब में आ रहा है। 3 पशु की जो बेनिफिट आती है मुझे 25,000 30,000 की अप्रोक्स आ जाती थी, मुझे बच जाती थी। लेकिन इस जनवरी मंथ से मुझे इतना नुकसान होने लगा कि मुझे अब इस गाय को बेच करके दूसरी गाय लेनी पड़ेगी। तो सारा चीज़ जानकारी आपको मैं इसलिए दिया हूँ कि आप अगर डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं और नुकसान से बचना चाह रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। पैलोट गाय, आपके पास उतना क्षमता होना चाहिए कि पैलोट को खिला सके। पैलोट गाय दूध कम देती है। शुरू से मैंने कई जगह जानकारी लिया तो मुझे सारा जानकारी में यही मिला, और जितना हो सके उतना उतना ज़्यादा फीडिंग किया था, लेकिन दूध नहीं बढ़ा। तो पहला पैलोट गाय की दूध लिमिटेड रहती है, उसका दूध बनना स्टार्ट होती है दूसरी बार जब बच्चा देती है तब। तो उतना आप वेट कर सकते हो तो आप लॉस सह सकते हैं। तो मेरा जो डेयरी फार्म 4 गाय का जो है वो मैंने आपको बताया। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और जानकारी के लिए मुझे